हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का सोल्यूशन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने इसके पहले का थियरी डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने थ्योरम नंबर 6.3, थ्योरम नंबर 6.4, थ्योरम नंबर 6.5 को कवर किया है, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमारे तीनों क्राइटेरिया यूज होने वाले हैं जो कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन दी सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका हम पार्ट 1 देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल गिवन है और उनके एंगल्स भी गिवन है। तो हमें बताना है कि ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं या फिर नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंगल ए हमारा 60 डिग्री है, एंगल पी हमारा 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया और यहाँ से हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, जिसमें उनके साइड्स का वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ से अगर हम देखें बी सी बाई पी आर, ए बी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी क्यू, ये हमारे सेम रेशियो में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन तीनों का जो हमारा रेशियो आया है वो आया है 1/2 का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो अगर हमारा इक्वल होता है तो वो हमारा सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से अगर इसमें हम देखें तो पी एम अपॉन डी ई इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ हमारा 1/2 है, बट यहाँ से हम अगर देखें कि एल एम अपॉन ई एफ वो हमारा 2.7/5 है। तो यहाँ से हमारा केवल दो साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल है, तीसरे साइड का रेशियो हमारा इक्वल नहीं है। और यहाँ पे ना तो हमें एंगल गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी क्राइटेरिया से हमारा सिमिलर प्रूफ नहीं होता है। तो हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल एल एम पी डज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू गिवन है और यहाँ से हमारा एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू हमें 1/2 गिवन है। तो यहाँ से हमारा एक एंगल कॉमन है और एंगल इंक्लूडिंग जो हमारे साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ गिवन है और ए बी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू हमें 1/2 गिवन है। बट यहाँ से ये जो दोनों साइड्स हैं हमारे वो एंगल इंक्लूडिंग साइड नहीं है। यहाँ से हम देख सकते हैं ई एफ और डी एफ जो हमारा है वो तो एंगल इंक्लूडिंग साइड है, बट यहाँ पे हमारा केवल ए बी एंगल इंक्लूडिंग साइड है, बी सी हमारा एंगल इंक्लूडिंग साइड नहीं है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये हमारा कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर नहीं है। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें हमें गिवन है एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई। तो यहाँ से हमारा जो एंगल एफ का वैल्यू आएगा वो आएगा 30 डिग्री। और फिर उसके बाद अगर हम देखें इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। तो यहाँ से हमारा जो एंगल पी का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 70 डिग्री। तो यहाँ से हम आगे देख सकते हैं हमारा एंगल डी इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा इक्वल टू 70 डिग्री और साथ ही साथ हमारा एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल इक्वल हैं। तो ये हमारा फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए और आगे हमें गिवन है एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें आगे फाइंड आउट करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले
पहले हमें गिवन क्या है, तो यहाँ से हमें ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA गिवन है और साथ ही साथ हमारा एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री और एंगल CDO हमें 70 डिग्री गिवन है। और हमसे पूछा गया है टू फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB। तो हम अपने फिगर में वो सारे एंगल्स को मार्क कर लेते हैं जो हमसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमें एक एंगल पूछा गया है DOC, तो हमसे ये एंगल पूछा गया है, और दूसरा एंगल हमसे पूछा गया है DCO, मतलब कि हमसे ये एंगल पूछा गया है, और फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है एंगल OAB के बारे में। तो यहाँ से ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम साइड AC को देखें तो अगर हमारा एंगल COB इक्वल टू 125 डिग्री है, तो वहां से हमारा जो एंगल AOB होगा, मतलब कि ये वाला एंगल वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल AOB का वैल्यू जो आया है वो आया है 55 डिग्री। तो अगर हमारा ये एंगल 55 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा एंगल DOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें पता है कि यहाँ से ट्रायंगल जो हमारा ODC है वो सिमिलर टू ट्रायंगल OBA है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल DCO है वो इक्वल टू एंगल OAB हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल DCO इक्वल टू एंगल OAB हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो हमारा एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का एडिशन, मतलब कि 125 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी 55 डिग्री फाइंड आउट हो गई। तो यहाँ से हमारा एंगल DCO की वैल्यू जो आई है वो आई है 55 डिग्री, और ये हमारा इक्वल टू एंगल OAB भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और हमारा यहाँ से एंगल DOC इक्वल टू 55 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा एंगल AOB का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो यहाँ से हमारे तीनों एंगल फाइंड आउट हो गए जो हमें फाइंड आउट करने थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू CD intersect each other at point O. Use similarity criteria for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD. तो यहाँ से हमें AB पैरेलल टू CD गिवन है, और हमारा जो डायगोनल है वो है BD और AC, और ये दोनों हमारा O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने एक ट्रायंगल AOB को अगर हम सिमिलर प्रूव कर दें DOC के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड का रेशियो हमारे ये साइड और ये साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इफ वी टेक ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। तो यहाँ से हमें पता है कि AB पैरेलल टू DC, तो यहाँ से जो हमारा ये एंगल होगा वो हमारे इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पैरेलल साइड हैं, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंगल ODC इक्वल टू एंगल OBA, और ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से जो एंगल हमारा DOC होगा वही एंगल हमारा AOB हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमारा एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB हो जाएगा, और ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और सिमिलरली हम देख सकते हैं जो हमारा एंगल DCO होगा वही हमारा एंगल OAB हो जाएगा, क्योंकि AB और DC हमारे पैरेलल्स हैं, तो ये भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे दो एंगल इक्वल हैं तो सम ऑफ एंगल्स के क्राइटेरिया से हम कहेंगे कि हमारा तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD हो जाएगा, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीनों एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो गए। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। तो यहाँ से हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड हमारा रेशियो में आएगा। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड हमारा रेशियो में आएगा, और फिर लास्ट में हमारा ये साइड और ये साइड रेशियो में होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि OD अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OA इक्वल टू CD अपॉन AB। तो यहाँ से हमें सिर्फ इतने की जरूरत है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा OD अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OA। तो हम यहाँ से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक्सचेंज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, और यही
यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल PQS को सिमिलर प्रूव करना है TQR के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन है। तो ये साइड और ये साइड हमारा इक्वल होने वाला है। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा व्हेन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देन PQ इक्वल टू PR प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, PR की जगह पे PQ रख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ इक्वल टू PR। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ट्रायंगल PQS और TQR में हमारा जो एक कॉमन एंगल है वो है एंगल नंबर 1 और जो दोनों का एंगल कंटेनिंग साइड है वो हमारा PQ TQ और QS QR है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PQ गिवन है। तो यहाँ से हमारा एंगल 1 कॉमन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल TQR इक्वल टू एंगल PQS इक्वल टू एंगल 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। क्योंकि ये हमारे एंगल कंटेनिंग साइड्स के रेशियो हैं तो यहाँ से हमारा SAS क्राइटेरिया का यूज होगा। तो ये हमारा सिमिलर प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है S and T आर पॉइंट्स ऑन दी साइड PR एंड QR। तो सबसे पहले हम S पॉइंट को कंसीडर करते हैं। PR पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कहीं S पॉइंट है। फिर आगे हमें गिवन है कि T पॉइंट हमारा QR पे है तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारा T पॉइंट है। फिर आगे हमें गिवन है सच दैट एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। तो यहाँ से हमारा जो एंगल P है वो एंगल RTS के इक्वल गिवन है। तो हमें आगे प्रूव करना है एंगल RPQ इज सिमिलर टू एंगल RTS। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। तो यहाँ से हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल RTS और ट्रायंगल PQR को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल में हमारा ये कॉमन एंगल है तो एक एंगल हमारा और इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल PRQ इक्वल टू एंगल SRT। तो यहाँ से हमारे दो एंगल इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमारा एंगल PQR इक्वल टू एंगल TSR के होगा क्योंकि हमें पता है कि एंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब हमारे दो एंगल सेम ही है तो हमारा ऑलरेडी तीसरा एंगल सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एंगल PQR इक्वल टू एंगल TSR के इक्वल प्रूव हुआ है फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD सो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल ABE है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नो दैट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो यहाँ से हम इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को बाहर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल ABE कुछ ऐसा बनेगा और हमारा ट्रायंगल ACD कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारा है ABE और ये हमारा है DAC। तो यहाँ से हमारा साइड AE इक्वल टू AD हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा साइड AD इक्वल टू AE हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो साइड EB है वो इक्वल टू हो जाएगा साइड DC के। तो यहाँ से हमारा साइड BE इक्वल टू साइड DC हो गया। फिर उसके बाद हमारा साइड AB इक्वल टू साइड AC हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AB इक्वल टू AC हो गया और यहाँ से हमारा एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAD हो जाएगा। एंगल AEB इक्वल टू एंगल ADC हो जाएगा और एंगल हमारा ABE इक्वल टू एंगल ACD हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने से हमारे पास इतने सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुए। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमें ट्रायंगल AD को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ABC के। तो यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन पता है कि ये एंगल हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हम देखते हैं इन सारे इंफॉर्मेशन का क्या यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें AD इक्वल टू AE गिवन है, मतलब कि AD और AE हमें गिवन है। तो यहाँ से व्हेन AD इक्वल टू AE देन एंगल ADE इक्वल टू एंगल AED हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर उसके बाद आगे हमें गिवन है AB इक्वल टू AC। तो यहाँ से हमारा ये AB इक्वल टू AC है। तो यहाँ से हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा व्हेन AB इज इक्वल टू AC देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा एंगल A है दोनों में वो कॉमन है और यहाँ
यहाँ से हमारा एंगल डी और एंगल ई इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो यहाँ से हमारा जो एंगल डी का वैल्यू होगा वो होगा, तो यहाँ से हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और हमारा एंगल डी और एंगल ई इक्वल है। तो यहाँ से हमारा एंगल ए प्लस 2 एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और एंगल डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन 2। और सिमिलरली अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करें तो वो भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा और यहाँ से हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो वहां से हमारा एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, जहां से हमारा एंगल बी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी प्रूव हो गया है। तो जब हमारा एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा तो वहां से हमारा एंगल सी इक्वल टू एंगल ई भी हो जाएगा। तो फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एंगल ए कॉमन है और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी आ गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई आ गया। तो यहाँ से फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है इन फिगर 6.38 altitudes AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P so that यहाँ पे हमें 4 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है AEP is similar to CDP। तो यहाँ से हम फर्स्ट के लिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट के लिए एंगल APE इक्वल टू हो जाएगा एंगल CPD के। तो यहाँ से हम फर्स्ट केस का सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से हमारा एंगल APE इक्वल टू हो जाएगा एंगल CPD के, क्योंकि ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। फिर सेकेंड क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल PDC इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे 2 एंगल इक्वल आ गए, तो तीसरा एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल DCP इक्वल टू एंगल PAE फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में हमारा ये एंगल कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CBE कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। फिर यहाँ से हम आगे देख सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ से एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे 2 एंगल इक्वल आ गए, तो थर्ड एंगल हमारा ऑलरेडी इक्वल हो ही जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ECB फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हमारे 3 एंगल इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो हमारा ये एंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे हमारा ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल AEP हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे 2 एंगल इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल भी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल APE इज इक्वल टू एंगल ABD हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे तीनों एंगल सेम आ गए। तो यहाँ से हमारा फ्रॉम एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB हो जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है इसमें ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEB। तो यहाँ से हमारा ये जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल ECB हो जाएगा और ये हमारा कॉमन इन बोथ ट्रायंगल है। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं अगला एंगल हमारा जो PDC है, एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल हमारा CEB के हो जाएगा। तो एंगल CEB इक्वल टू यहाँ से हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो हमारा थर्ड एंगल है एंगल CPD इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल CBE के, और ये हमारा इक्वल होगा फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे तीनों एंगल इक्वल आ गए। तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल PDC सिमिलर
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BEC के। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो आगे हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो यहाँ से जो हमारा ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है और हमारा AD साइड को प्रोड्यूस करा जाता है E पॉइंट तक, और फिर जो हमारा BE लाइन होता है वो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है जो हमारा ट्रायंगल ABE है वो सिमिलर है हमारे ट्रायंगल CFB के। तो यहाँ से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमारे ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और अगर यहाँ से हम CD के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें तो जो हमारा एंगल ये बनेगा वो हमारा एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे AD और BC भी पैरेलल हैं। तो यहाँ से ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया, और ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल मिल गया, और तीसरा एंगल हमारा ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल BCF है, और ये हमारा एंगल हुआ है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद हमारा जो एंगल AEB है वो इक्वल टू है एंगल FBC के, और ये हमारे अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं। फिर उसके बाद जो हमारा एंगल BFC है वो इक्वल टू है एंगल EBA के, और ये एंगल हमारा इक्वल है फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे तीनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे फ्रॉम क्राइटेरिया एंगल 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 ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो ये हमारा प्रूव हो गया, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.3 के सोल्यूशन का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज सोल्यूशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।